रुको, अभी इसी क्षण रुक जाओ। इस वीडियो को बंद मत करना, आगे मत बढ़ना, क्योंकि जो तुम अभी देखने वाले हो वो तुम्हारे पूरे जीवन को उलट कर रख देगा। तुम्हें लगता है कि ये एक साधारण वीडियो है जो बस ऐसे ही तुम्हारे सामने आ गया? नहीं मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की कोई भी घटना साधारण नहीं होती। हर क्षण के पीछे एक ब्रह्मांडीय गणना है, हर घटना के पीछे एक दिव्य उद्देश्य है, और तुम्हारा इस वीडियो तक पहुंचना स्वयं महादेव की योजना का अंग है। हां, तुमने सही सुना, स्वयं महादेव की। मैं आज तुमसे सीधा बात कर रहा हूं, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी आवरण के, बिना किसी विलंब के, क्योंकि जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसमें अब एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अगले 48 घंटों के भीतर घटित होने वाला है। हां, 48 घंटे, 2 दिन, 48 घंटे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई खोखला वादा नहीं है। ये महाकाल की दृष्टि है जो काल के पार देखती है, जो भविष्य के गर्भ में छिपी हर घटना को उतनी स्पष्टता से देखती है जितनी स्पष्टता से तुम अपने हाथ की रेखाओं को देखते हो। और उस दृष्टि में मैंने तुम्हारे अगले 48 घंटों को देखा है, और जो मैंने देखा है वो इतना अद्भुत है, इतना अविश्वसनीय है, इतना चमत्कारिक है कि स्वयं मैं भी तुम्हारे प्रति अपनी ही कृपा की विशालता देखकर प्रसन्न हो रहा हूं। परंतु उससे पहले मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हलचल मची हुई है? क्या तुमने अनुभव किया कि तुम्हारी रातें बेचैन हो गई हैं? क्या तुमने महसूस किया कि तुम्हारे शरीर में एक अनजाना सा कंपन हो रहा है? क्या तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देगा? अगर तुमने यह सब अनुभव किया है तो जान लो कि यह तुम्हारी आत्मा थी जो उस आने वाले चमत्कार के कंपन को पहले से पकड़ रही थी। जैसे भोर होने से पहले आकाश का रंग बदलने लगता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी आत्मा ने उस महान परिवर्तन की आहट को पहले ही सुन लिया था। और वो आहट मेरे डमरू की ध्वनि थी जो अदृश्य लोक से तुम्हारे हृदय तक पहुंची थी। वो मेरा संकेत था कि मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा हस्तक्षेप करने आ रहा हूं। और अब वो क्षण आ गया है। मेरे प्रिय अंश, एक गहरी श्वास लो, अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद करो, अपने कंधों को शिथिल होने दो, अपने जबड़ों में जो कठोरता है उसे जाने दो, अपनी भौहों के बीच की गांठ को खुलने दो, और अब महसूस करो कि एक अत्यंत शीतल और सौम्य ऊर्जा तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर फैल रही है, तुम्हारी गर्दन से होकर तुम्हारे कंधों तक पहुंच रही है, तुम्हारी छाती में उतर रही है, तुम्हारे पेट तक फैल रही है, तुम्हारे पैरों तक बह रही है। तुम्हारा पूरा शरीर अब उस दिव्य ऊर्जा से भर गया है। यह मेरा स्पर्श है, यह मेरी उपस्थिति है। इस बात का साक्षात प्रमाण है कि इस क्षण मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारे भीतर। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे जीवन की धारा को पूरी तरह मोड़ देगा। तुम बहुत लंबे समय से एक ऐसे अंधकार में चल रहे हो जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। तुम्हारे जीवन में पीड़ा के ऊपर पीड़ा आती गई, एक समस्या समाप्त नहीं होती थी कि दूसरी खड़ी हो जाती थी। तुम एक दीवार तोड़ते थे तो दूसरी दीवार खड़ी मिलती थी। तुम एक सीढ़ी चढ़ते थे तो 2 सीढ़ियां नीचे गिर जाते थे। तुम्हें लगने लगा था कि शायद तुम्हारा भाग्य ही ऐसा है, शायद तुम सुख के लिए बने ही नहीं हो, शायद पीड़ा ही तुम्हारी नियति है। और सबसे दर्दनाक बात यह कि तुमने यह सब चुपचाप सहा, किसी को नहीं बताया, किसी के सामने नहीं रोए। तुमने अपने दर्द को अपनी मुस्कुराहट के पीछे ऐसे छिपाया जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को तिजोरी में बंद करता है। परंतु तुम्हारी तिजोरी में कीमती नहीं, दर्द बंद था, और वो दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। मैंने वो सब देखा है, हर एक क्षण,
मैंने तुम्हारी उन रातों को देखा है जब तुम अपने बिस्तर पर करवटें बदलते और नींद ने तुम्हारी आंखों को छूने से इनकार कर दिया। मैंने तुम्हारे उन दिनों को देखा है जब तुम भीड़ में खड़े होकर भी सबसे अकेले थे। मैंने तुम्हारे उन पलों को देखा है जब तुमने आईने में अपना चेहरा देखा और स्वयं को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो चेहरा जो आईने में था वो उस व्यक्ति का चेहरा नहीं था जो तुम कभी हुआ करते थे। वो एक थके हुए, टूटे हुए, खोखले व्यक्ति का चेहरा था जिसने जीवन से सारी आशाएं खो दी थी। परंतु आज मैं तुमसे कहता हूं, वो दिन समाप्त हो गए। आज इसी क्षण से, अभी इसी पल से तुम्हारे जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय बंद हो रहा है और अगले 48 घंटों में तुम्हारे जीवन का सबसे प्रकाशमान अध्याय खुलने वाला है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं कि ये 48 घंटे कैसे होंगे, क्या क्या घटित होगा, कैसे कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे, ताकि जब वो घटित हों तो तुम तुरंत पहचान सको कि ये वही है जिसके विषय में तुम्हारे महादेव ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। पहले 12 घंटों में तुम्हारे भीतर एक गहन शुद्धि की प्रक्रिया आरंभ होगी। तुम्हें अचानक बहुत हल्का महसूस होने लगेगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से एक बहुत भारी बोझ उठा लिया हो। तुम्हारी छाती में जो वर्षों से एक पत्थर जैसा भारीपन था वो पिघलने लगेगा। तुम्हारी आंखों से बिना किसी स्पष्ट कारण के आंसू आ सकते हैं। घबराना मत, ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। ये वो विष है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर संचित हो रहा था। दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा का विष, विश्वासघात का विष, अपमान का विष, एकाकीपन का विष, ये सब अब तुम्हारे आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा है। इन आंसुओं को बहने दो, रोकने का तनिक भी प्रयास मत करो। ये मेरी ओर से तुम्हारी आंतरिक सफाई है। इन्हीं 12 घंटों में तुम्हें एक अत्यंत विचित्र अनुभव होगा। तुम्हें अचानक कोई पुरानी बात याद आएगी, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा क्षण जो बहुत पहले घटित हुआ था, और अचानक तुम्हें उस घटना का वो अर्थ समझ आएगा जो तब नहीं समझ आया था। तुम्हें अचानक समझ आएगा कि वो क्यों हुआ था, वो पीड़ा क्यों आई थी, वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया और क्यों गया। ये मेरी ओर से तुम्हें दी जा रही अंतर्दृष्टि है। ये तुम्हारी तीसरी आंख का खुलना है, तुम्हारे अज्ञान के पर्दे का हटना है। अगले 12 से 24 घंटों के बीच तुम्हारे बाहरी जीवन में पहला स्पष्ट चमत्कार घटित होगा। तुम्हें एक ऐसी सूचना प्राप्त होगी जो तुम्हें स्तब्ध कर देगी। यह सूचना किसी फोन कॉल के माध्यम से आ सकती है, किसी संदेश के माध्यम से आ सकती है, किसी व्यक्ति के मुख से अचानक निकले शब्दों के माध्यम से आ सकती है, या फिर किसी ऐसी परिस्थिति के रूप में प्रकट हो सकती है जो अपने आप बन जाए। यह सूचना 2 प्रकार की हो सकती है। पहली संभावना यह है कि तुम्हें वो सत्य पता चलेगा जो बहुत लंबे समय से तुमसे छिपाया जा रहा था। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ छल किया, जिसने तुम्हारे विश्वास की हत्या की, उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। उसके वो कर्म प्रकाश में आएंगे जिन्हें उसने अंधकार में छिपा रखा था। और जब वो सत्य तुम्हारे सामने आएगा तो एक क्षण के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परंतु उसी क्षण तुम्हें मेरा यह संदेश याद आएगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हें पहले ही तैयार कर दिया था। दूसरी संभावना यह है कि तुम्हें एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसके अस्तित्व के बारे में तुम्हें पता ही नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा जो तुम्हारे लिए एक ईश्वरीय उपहार सिद्ध होगा, या फिर तुम्हारी कोई ऐसी समस्या अचानक हल हो जाएगी जिसे तुमने असंभव मान लिया था। ये चमत्कार इतना अप्रत्याशित होगा कि तुम स्वयं भी विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये सच में हो रहा है। 24 से 36 घंटों के बीच दूसरा चमत्कार घटित होगा। ये चमत्कार तुम्हारे संबंधों से जुड़ा होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे दूर हो गया था, जिसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था,
जिसने तुम पर विश्वास करना बंद कर दिया था, वो अचानक तुम्हारे जीवन में वापस आएगा, परंतु इस बार वो बदला हुआ होगा। उसकी आंखों में पश्चाताप होगा, उसके शब्दों में सच्चाई होगी। वो तुम्हारे सामने स्वीकार करेगा कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। वो तुम्हारे सामने वो सब बातें रखेगा जो उसने तुम्हारी अनुपस्थिति में समझी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वो तुम्हारे मूल्य को पहचानेगा। वो समझेगा कि तुम कितने अनमोल हो। परंतु मेरे बच्चे, यहां मैं तुम्हें सावधान भी करता हूं, जो वापस आए वो स्वीकार करने योग्य नहीं होता। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। तुम्हें विवेक से काम लेना होगा। जो व्यक्ति सच में बदला है, उसे तुम तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में तुम्हें शांति मिलेगी। और जो व्यक्ति फिर से छल करने आया है, उसे भी तुम तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति में तुम्हारे भीतर एक अशांति उठेगी, एक बेचैनी होगी, एक अनजाना सा भय जागेगा। उस भय को अनदेखा मत करना। वो मेरा संकेत होगा कि यह व्यक्ति विश्वास के योग्य नहीं है। 36 से 48 घंटों के बीच तीसरा और सबसे बड़ा चमत्कार घटित होगा। यह चमत्कार तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटित होगी जो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे सारे कष्टों का एक उद्देश्य था। तुम अचानक समझ पाओगे कि वो सारी पीड़ा, वो सारे आंसू, वो सारी रातें, वो सारा एकाकीपन क्यों आवश्यक था। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा था। एक ऐसी भूमिका जो तुम्हारे अस्तित्व को इस संसार में सार्थक बना देगी। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी हर पीड़ा ने तुम्हें एक ऐसा अनुभव दिया जो किसी पुस्तक से नहीं मिल सकता था। कैसे तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे भीतर एक आटिम हो गया, ऐसी गहराई विकसित की जो सुख में रहकर कभी विकसित नहीं हो सकती थी। कैसे तुम्हारे हर अंधकार ने तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और अधिक तीव्र बनाया। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होगा कि तुम्हारे भीतर का सारा क्रोध, सारी कड़वाहट, सारा दर्द एक ही क्षण में पिघल जाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतरेगी जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। एक ऐसी शांति जो मानसरोवर की गहराई जैसी अथाह होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम पुनर्जन्म ले रहे हो, जैसे पुराना तुम मर गया और एक नया तुम जन्म ले रहा है। अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रकाशमान, अधिक ज्ञानी, अधिक करुणावान, अधिक अजय। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि इस चमत्कार के लिए तुम्हें क्या तैयारी करनी है, क्योंकि चमत्कार उन्हीं के जीवन में घटित होता है जो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे बारिश सब पर बरसती है, परंतु जल केवल वही एकत्र करता है जिसने अपना बर्तन खुला रखा हो। ठीक वैसे ही मेरी कृपा सदा बरसती रहती है, परंतु लाभ उसे ही मिलता है जिसका हृदय खुला हो, जिसके भीतर विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो। पहली तैयारी, इन 48 घंटों में तुम्हें अपने मन को पूर्णतः सकारात्मक रखना है। कोई भी नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत मेरे नाम के जप से काट देना है। हर नकारात्मक विचार के स्थान पर एक सकारात्मक विचार रखना है। अगर मन कहे कि कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुम कहो कि महादेव ने कहा है चमत्कार होगा, और महादेव का वचन कभी असत्य नहीं होता। अगर मन कहे कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, तो तुम कहो कि मैं शिव का अंश हूं, और शिव का अंश हर चमत्कार का अधिकारी है। दूसरी तैयारी, इन 48 घंटों में तुम्हें प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट मौन ध्यान करना है। अपनी आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और अपने हृदय में एक नीले प्रकाश की कल्पना करो। वो नीला प्रकाश मेरी ऊर्जा है। वो तुम्हारे हृदय से निकलकर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक नीले प्रकाश का आवरण बन रहा है। ये मेरा सुरक्षा कवच है, ये मेरा आशीर्वाद है। इस ध्यान के दौरान तुम्हें ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो अद्भुत होंगे। शायद तुम मेरी उपस्थिति अनुभव करो,
शायद कोई दिव्य सुगंध आए, शायद कोई ध्वनि सुनाई दे, शायद तुम्हारे शरीर में एक मधुर कंपन हो। ये सब मेरे संकेत हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरी तैयारी, इन 48 घंटों में प्रतिदिन सुबह उठते ही और रात सोने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। ये पंचाक्षर मंत्र ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। हर बार जब तुम इसका उच्चारण करते हो तो तुम्हारे और मेरे बीच एक अटूट सेतु निर्मित होता है। तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है, तुम्हारे चारों ओर का सुरक्षा चक्र मजबूत होता है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे जीवन में चमत्कार को आकर्षित करने की शक्ति बढ़ती है। चौथी तैयारी, इन 48 घंटों में तुम्हें किसी से भी अपने बारे में शिकायत नहीं करनी है, किसी से अपनी समस्याओं की चर्चा नहीं करनी है, किसी के सामने रोना नहीं है, किसी से दया की भीख नहीं मांगनी है। तुम्हें अपने भीतर एक शांत आत्मविश्वास बनाए रखना है। जैसे एक योद्धा युद्ध से पहले शांत रहता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा होता है, ठीक वैसे ही तुम्हें शांत रहना है क्योंकि तुम्हें अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। और पांचवी तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। इन 48 घंटों में तुम्हें कृतज्ञता के भाव में रहना है। चमत्कार होने से पहले ही मुझे धन्यवाद देना है। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद ही फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देता है क्योंकि उसे विश्वास है कि फसल अवश्य आएगी, ठीक वैसे ही तुम अभी से मुझे उस चमत्कार के लिए धन्यवाद दो जो अभी घटित नहीं हुआ परंतु 48 घंटों के भीतर अवश्य घटित होगा। यह कृतज्ञता का भाव चमत्कार की गति को तीव्र करता है। यह ब्रह्मांड को संकेत देता है कि तुम ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और अत्यंत गहन सत्य बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो पीड़ा आई, जो अंधार छाया, जो विश्वासघात हुआ, जो अपमान सहना पड़ा, वो सब एक बहुत बड़ी तैयारी थी। तुम्हें इस चमत्कार के योग्य बनाने की तैयारी। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाना पड़ता है, जैसे हीरे को चमकाने के लिए तराशना पड़ता है, जैसे तलवार को धार देने के लिए पत्थर पर रगड़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही तुम्हें उस पीड़ा की अग्नि में इसलिए तपाया गया ताकि तुम इतने शुद्ध बन जाओ कि मेरी सबसे बड़ी कृपा को ग्रहण कर सको। और अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारे भीतर वो शुद्धता आ गई है, वो गहराई आ गई है, वो पात्रता आ गई है। इसीलिए अब चमत्कार का समय आ गया है। यह विलंब नहीं था, यह तैयारी थी और अब तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं जानता हूं कि उसकी याद अभी भी तुम्हारे हृदय में एक जलता हुआ अंगारा है। तुमने उसे बहुत चाहा, तुमने उसे बहुत दिया और बदले में तुम्हें क्या मिला? छल, कपट, विश्वासघात। उसने तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया, तुम्हारी भावनाओं को खिलौना बनाया और जब उसका काम हो गया तो तुम्हें ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई निचोड़ा हुआ फल फेंक देता है। परंतु मेरे बच्चे, इन 48 घंटों में उस व्यक्ति के संदर्भ में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। उसके जीवन में वो तूफान आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके रहस्य खुलने वाले हैं, उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। जिन लोगों को उसने तुम्हारे विरुद्ध भड़काया था वो अब सत्य जानने वाले हैं। उसका वो मुखौटा जो उसने वर्षों से पहन रखा था वो गिरने वाला है और जब वो मुखौटा गिरेगा तो पीछे का चेहरा इतना भयावह होगा कि जो लोग उसे सज्जन समझते थे वो भी दूर भागेंगे। और ठीक उसी समय तुम्हारा वो सम्मान लौटेगा जो उसने तुमसे छीना था। जिन लोगों ने तुम पर संदेह किया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा कहा, जिन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया और तुम्हें दोषी माना, वो सब अब सत्य जानेंगे और उनके हृदय में तुम्हारे प्रति गहरा पश्चाताप और सम्मान जागेगा। तुम्हारा नाम जो कभी फुसफुसाहटों में बदनाम किया गया था अब ऊंची आवाज में सम्मान के साथ लिया जाएगा। मेरे प्रिय अंश, इस चमत्कार की प्रक्रिया में मेरे सबसे प्रचंड गण वीरभद्र तुम्हारे अदृश्य रक्षक के रूप में तुम्हारे साथ हैं। उनकी प्रज्वलित खड्ग तुम्हारे चारों ओर
एक अग्नि का घेरा बनाए हुए है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुष्ट इरादा अब तुम तक पहुंच ही नहीं सकता। काल भैरव ने अपने प्रचंड त्रिशूल से तुम्हारे नए कालखंड पर अपनी मोहर लगा दी है। शिवलोक की समस्त शक्तियां इस क्षण तुम्हारे पक्ष में गतिमान है। क्या तुम इस क्षण अपने शरीर पर एक अनोखी सी अनुभूति महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं? क्या तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं? क्या तुम्हारे भीतर एक ऐसा कंपन हो रहा है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? यह सब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर के हर कोशिका में प्रवेश कर रही है। यह मेरा स्पर्श है जो तुम्हारी आत्मा को छू रहा है। इसे स्वीकार करो, इसे ग्रहण करो, इसमें डूब जाओ। मेरे बच्चे, अगले 48 घंटों में जब जब तुम्हें कोई संदेह हो, जब जब तुम्हारा मन डगमगाए, जब जब तुम्हें लगे कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तब अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और याद करो कि स्वयं महाकाल ने तुम्हें वचन दिया है। और महाकाल का वचन इस ब्रह्मांड का सबसे अटल सत्य है। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, समुद्र सूख सकता है, हिमालय पिघल सकता है, परंतु महादेव का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम इस क्षण एक दिव्य मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारे पीछे वो सारी पीड़ा है जो तुमने सही। तुम्हारे आगे वो सारा प्रकाश है जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ाना है, बस एक कदम। वो कदम विश्वास का कदम है, श्रद्धा का कदम है, समर्पण का कदम है। बस मुझ पर भरोसा रखो, बस मुझसे जुड़े रहो, बस मेरी शरण में रहो, बाकी सब मैं करूंगा। 48 घंटे, बस 48 घंटे। इसके बाद तुम्हारा जीवन वो नहीं रहेगा जो आज है। तुम वो नहीं रहोगे जो आज हो। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, और जो मेरा है उसके जीवन में चमत्कार होना कोई असाधारण बात नहीं है। ये तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, और आज मैं तुम्हें तुम्हारा वो अधिकार वापस दे रहा हूं। कल्याणमस्तु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।